भगवान ने किसी को ज़्यादा सुंदर बनाया, किसी को कम सुंदर बनाया, किसी को ज़्यादा दिमाग दिया, किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दौलत दिया, किसी को कम दिया है, लेकिन भगवान सबको टाइम एक बराबर दिए हैं। मैंने सुना था एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, लेकिन यह आपकी गलतफहमी है। 24 घंटे में 7 घंटे तो हमारे सोने में निकल जाते हैं और 3 घंटे हमारे अन्य एक्टिविटीज़ में निकल जाते हैं। अब बचा 14 घंटा। 14 घंटा को हम अपने लाइफ में कैसे मैनेजमेंट करें, हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और कभी आपने आराम से बैठ कर सोचा कि आजकल मुझे टाइम की कमी क्यों महसूस होती है, हमारा टाइम कहाँ जाता है, मुझे टाइम का पता नहीं चलता, दिन भर हमारा टाइम बीत जाता है लेकिन मुझको टाइम का पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि आप अपने बच्चों के पास बैठने का वक्त आपके पास नहीं रहता, यहाँ तक कि आप अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, अपने दोस्तों से मिलने का वक्त नहीं निकाल पाते हैं, अपने रिलेशन में अपने फैमिली के लिए किसी के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते, यहाँ तक कि आप फ़ोन करके बात नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकल पाता, वो लोग एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते हैं। कहा जाता है जो लोग अपने लाइफ में टाइम का सही उपयोग करते हैं वह व्यक्ति हमेशा अपने लाइफ में सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं, और वही जो लोग अपने लाइफ में टाइम का सही उपयोग नहीं करते हैं वो लोग अपने लाइफ में सफल नहीं होते हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह चाहे उनको बिजनेस में हो, ऑफिस में या घर के वर्क के लिए, किसी के लिए भी है, उनको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उन 14 घंटों को हम अपने लाइफ में कैसे मैनेजमेंट करें, हम आपको यह एक छोटी सी स्टोरीज के माध्यम से सुनाएंगे। यह स्टोरी है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी को तो आपने सुना होगा, वो बहुत टाइम के पक्के थे और वह अपने जो टाइम सिखाए जाते वह अपने टाइम से काम करते थे। एक समय की बात थी, एक बार महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में ठहरे हुए थे। वहाँ रोज उठकर सुबह अपना प्रार्थना करते थे, योगा करते थे। एक दिन जब वह सुबह उठकर अपने प्रार्थना करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय एक गांव का मुखिया आया और बापू से कहने लगा, बापू कल हमारे गांव में सभा का आयोजन होने जा रहा है, आपको उस आयोजन में आना है। गांधी जी ने पूछा वह समय कब आना है, मैं ज़रूर आऊँगा। मुखिया ने कहा बापू शाम 4 बजे का आयोजन है, आपको 4 बजे आना है। गांधी जी ने कहा मैं टाइम से आ जाऊंगा। मुखिया ने कहा नहीं बापू, मैं आपको लेने आऊंगा। गांधी जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं तैयार रहूंगा, आप आना मुझको टाइम से लेने, लेकिन हाँ समय से ज़रूर आना। जब वह अगले दिन 4 बजने वाले थे, गांधी जी तैयार हो गए थे। 3:45 बजे गांधी जी तैयार हो गए। वो वेट कर रहे थे कब वह मुझको लेने आए, लेकिन वह लेट हो गए, वो नहीं। गांधी जी बहुत चिंता में हो गए। गांधी जी ने साइकिल उठाया और साइकिल से वह उस सभा में पहुंच गए जहां लोग इकट्ठा हुए थे, जहां गांधी जी का वेट कर रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद जब वह मुखिया उस आश्रम में पहुंचा तो वहां गांधी जी नहीं थे। वह बहुत ही अचक्का रहेगा, अब मैं क्या किसी को जवाब दूंगा, मैं बापू को लेने आया था लेकिन बापू यहाँ तो नहीं है, मैं अब क्या करूँ। वह बहुत चिंता में डूबा हुआ उस सभा में पहुंचा तो वहां देखा, वो बहुत खुश हो गया कि गांधी जी उस मंच पर भाषण दे रहे थे जहां मैंने कहा था। लोग उनकी भाषण को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उनकी भाषणों में लीन हो गए हैं। जब वह मुखिया उस मंच के पास पहुंचा, गांधी जी से मिला और गांधी जी से कहा बापू आप यहाँ तक कैसे आए। गांधी जी ने कहा मैं तैयार होकर आपका वेट कर रहा था लेकिन आप नहीं आए, इसलिए मैं साइकिल उठाया और चला आया। गांधी जी ने कहा अगर मैं लेट हो जाता तो और सब लोगों का टाइम खराब होता। वह मुखिया बहुत शर्मिंदा हुआ और अपनी गलतियों को वह एहसास किया। गांधी जी ने कहा समय बहुत मूल्यवान है, अगर आप प्रगति के रास्ते पर चलना है तो आप टाइम का सही उपयोग करें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सके तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करना, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।